एपिसोड 12 की शुरुआत होते ही हमें बर्थडे वाले दिन को दिखाया जाता है, जहां पर लिन का बर्थडे होता है। पर फ्रॉगी सोचता है कि सभी मिलकर उसका बर्थडे को बना रहे हैं। फिर फ्रॉगी टाइम को पीछे कर देता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग लिन को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। वहां फ्रॉगी ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है और रास्ते में चलते हुए अपने मन में कहता है कि मैं डीमन नहीं हूँ। इतना कहकर फ्रॉगी थक कर नीचे गिर जाता है। वहाँ दूसरा डीमन फ्रॉगी को नीचे गिरते हुए देखकर भाग के उसके पास जाता है और अपने खाने में से आधा खाना उसे दे देता है। वहाँ फ्रॉगी ये देखकर बहुत उदास हो जाता है। फिर हमें एक कारखाने को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डीमंस बैठे हुए होते हैं और उस जगह पर फ्रॉगी और वो डीमन आ जाते हैं, जहाँ पर फ्रॉगी उन सभी को बता रहा होता है कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि डीमंस जिंदा रहें या मर जाएं। और फ्रॉगी बोलता है तुम सब यहीं लूजर्स की तरह छिपे रहोगे। फिर हमें पार्टी वाले दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रॉगी लिन का रूप ले लेता है और वो कुमिया के पीछे जाकर उसे बेहोश करके उस कर्जल को चुरा लेता है। जहाँ पर हमें पता लगता है ये कर्जल कुमिया ने नहीं बल्कि फ्रॉगी ने चुराया होता है। फिर वहाँ पर फ्रॉगी सभी डीमंस को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा होता है। फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर फ्रॉगी कर्जल को अपने मुंह में पकड़कर अपने आप को मन में डीमन किंग कह रहा होता है। वहाँ बांगलिंग ऊपर आकर फ्रॉगी को आवाज देता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहाँ फ्रॉगी बांगलिंग की आवाज को सुनकर घबरा जाता है। वहाँ बांगलिंग फ्रॉगी को देखकर कहता है ये तुम्हारे मुंह में क्या है। जहाँ फ्रॉगी ये सुनते ही उसके मुंह से कर्जल छूट जाता है और कर्जल नीचे गिरता है, जिससे वहाँ पर भूकंप आ जाता है। वहाँ बांगलिंग फ्रॉगी को गुस्से से कहता है अच्छा तो वो तुम थे जिसने उस कर्जल को चुराया था। फिर वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो कहते हैं लॉर्ड किंग हम सभी मिलकर सारे ह्यूमंस को मार देंगे। वहाँ ये डीमन कहता है पहले हम इस ह्यूमन को खाएंगे। वहाँ फ्रॉगी ये सुनकर गुस्से से कहता है तुम सब चुप रहो, ये बंदा बहुत खतरनाक है। फिर सभी डीमंस वहाँ से पीछे चले जाते हैं। वहाँ बांगलिंग कहता है मैं समझ गया तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो। जहाँ फ्रॉगी घबरा के कहता है रुको रुको मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, मुझे पता है अगर मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई की तो मैं पक्का मरूंगा, इसलिए मैंने एक शांति सा रास्ता ढूंढा है। वहाँ पर बांगलिंग ये सुनकर कहते हैं क्या शांति सा। वहाँ फ्रॉगी कहता है मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर तुमने तीनों का आंसर दे दिया तो फिर ये सभी डीमंस सरेंडर कर देंगे। अगर तुम तीनों का आंसर नहीं दे पाए तो तुम यहाँ से वापिस एक्सुबा चले जाओगे। वहाँ बांगलिंग ये सुनकर इस पर हाँ कर देता है। वहाँ फ्रॉगी हैरान होकर कहता है क्या तुम इतनी जल्दी मान गए। जिस पर बांगलिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाऊंगा। फिर वहाँ पर फ्रॉगी अपना पहला क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वहाँ बांगलिंग इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे देता है। ये सुनकर फ्रॉगी पागल हो जाता है और कहता है कि तुम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हो। फिर वहाँ पर बांगलिंग फ्रॉगी को सेकंड क्वेश्चन पूछने के लिए कहता है, जहाँ पर फ्रॉगी अपना सेकंड क्वेश्चन पूछता है। पर बांगलिंग उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 बड़े ग्रह को पृथ्वी के ऊपर लाता है। वहाँ फ्रॉगी ये देखकर उसे रुकने के लिए कहता है और ऐसा करने से मना करता है। फिर वहाँ पर बांगलिंग ये सुनकर रुक जाता है और फ्रॉगी को लास्ट क्वेश्चन पूछने के लिए कहता है। वहाँ फ्रॉगी बहुत घबरा के अपने मन में सोचता है क्या मैं बांगलिंग को मार सकता हूँ। जहाँ पर उसे याद आता है बर्थडे और फिर वो बांगलिंग से अपने बर्थडे के मंथ और डेट के बारे में पूछता है। जहाँ पर बांगलिंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और उसका जवाब नहीं दे पाता है। वहाँ फ्रॉगी गुस्से से कहता है मुझे पता था कि तुम्हें याद नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ 1 साल से रह रहा था पर तुम्हें अभी तक मेरा बर्थडे याद नहीं है। इतना कहकर फ्रॉगी अपने पुराने रूप में आ जाता है। वहाँ बांगलिंग उसे शांत रहने के लिए कह रहा होता है पर फ्रॉगी उस पर कभी अटैक कर देता है। पर बांगलिंग उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और फिर वो अपने अटैक को करता है। पर फ्रॉगी उस टाइम को स्टॉप करने की कोशिश करता है पर बांगलिंग उसके स्टॉप टाइम वाले जादू को भी तोड़ देता है। फिर फ्रॉगी टाइम को पीछे कर देता है और दूसरी बार अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी फ्रॉगी हार जाता है और टाइम को फिर से पीछे कर देता है। पर तीसरी बार बांगलिंग फ्रॉगी को पकड़कर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। वहाँ बांगलिंग फ्रॉगी को रुकने के लिए कह रहा होता है पर फ्रॉगी मौका देखकर बांगलिंग पर अटैक करके उसको छोटा बच्चा बना देता है। पर बांगलिंग तब भी फ्रॉगी को बड़ी आसानी से हरा देता है। वहाँ फ्रॉगी सोचता है कि ये छोटे होता भी इतना ताकतवर था। फिर फ्रॉगी बांगलिंग को हवा में उड़ाकर अपने मुंह के अंदर ले लेता है। हमें अगले ही सीन में बांगलिंग को उड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ बांगलिंग फ्रॉगी को रोता हुआ देखकर उसके
उसके पास जाता है। वहाँ फ्रॉगी रोते हुए कह रहा होता है कि मैं इंसान हूँ कि डीमन, जहाँ बांगलिंग फ्रॉगी को गले लगाकर उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर फ्रॉगी और जोर जोर से रोने लग जाता है। फिर वो दोनों वापिस से सनलैंड आ जाते हैं, जहाँ फ्रॉगी कहता है मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता, मैं हार मानता हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि तुम सभी डीमन को छोड़ दोगे क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। वहाँ बांगलिंग उन सभी डीमंस के लिए एक न्यू वर्ल्ड बना देता है, जहाँ फ्रॉगी ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर बांगलिंग फ्रॉगी से उसकी दूसरी शर्त पूछता है, जहाँ फ्रॉगी कहता है कि मैं तुम्हारा पेट बनकर तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, जिस पर बांगलिंग हाँ कर देता है। फिर सभी डीमंस न्यू वर्ल्ड के अंदर जा रहे होते हैं और हमें जूई और कुमिया को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जूई कुमिया को कल्टीवेशन में वापस आने के लिए कह रहा होता है, जिस पर कुमिया उसे थैंक्स बोलती है और घबरा कर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें बांगलिंग और सानुंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर बांगलिंग उसे कर्जल को सानुंग को दे देता है और यहाँ पर एपिसोड 12 की एंडिंग हो जाती है। हम मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।